नाबालिग को डरा धमकाकर गैंगरेप किया गया है। जी हां, पड़ोसियों पर डरा धमकाकर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच के दौरान नाबालिग के गर्भवती होने का भी खुलासा हुआ है। परिजनों ने थाने में 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज करवा दिया है। लालच देकर मामले को रफा दफा करने की भी कोशिश की गई। नाबालिग का आरबीएम अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। मथुरा गेट थाना इलाके की घटना है। तो बता दें आपको, भरतपुर में 15 साल के नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई है। परिजनों के मुताबिक पड़ोसियों ने डरा धमकाकर नाबालिग से गैंगरेप किया। घटना साल 2024 के दिसंबर महीने की बताई जा रही है, जहां पर देखिए पड़ोसियों ने घर में नाबालिग को अकेले पाकर चाकू के नोक पर उसके साथ रेप किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक ने घटना का जिक्र किसी से करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। डर की वजह से नाबालिग ने परिजनों को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। मामला शांत होते देख पड़ोसी युवक ने 3 साथियों के साथ नाबालिग से दिसंबर से लेकर मार्च तक कई बार गैंगरेप किया। मेरे माँ बाप यहाँ रहते नहीं है, काम पर चले जाते हैं। तो रात को आया था, बस खाली एक लड़का आया था, उन्होंने 2 जने और बुला लिए। तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, मुझे डराने लगे। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें मार देंगे हम जान से। कितने लड़के हैं? 4। कब से कर रहे थे? ये हो गए 5-6-7 महीने हो गए। बेटी के साथ में क्या हुआ? मेरी बेटी के साथ में सब 4 लोगों ने किया क्या करे? मेरी बेटी को धमका के लगा उन्होंने कि अगर तूने किसी से कहा अपने माँ बाप से तो तुझे तेरे माँ बाप को जान से मार। पता कैसे लगा? पता लगा कि हमारी जो मेरी बेटी बोली, मेरी बीवी जब उनको चेक कराई के लिए गई थी तो वहाँ से मालूम होती कि मेरी बेटी पेट से। किस दिन की बात है? किस दिन पता लगा था? आप क्या करते हो? मैं तो मजदूरी करता था साहब। तो घर पे कोई नहीं होता था कि लड़की के पास आते मैं थे? अपने काम पे चला जाता था। मेरी बीवी चौका बासन पत्नी करने की। और भरतपुर से ललितेश कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। ललितेश, देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आई है। नाबालिग का आरबीएम अस्पताल में मेडिकल जब कराया गया तो पता चला वो गर्भवती हैं। अभी प्रशासन इस पर क्या कह रहा है? क्योंकि प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। क्या कह रहा है इस पर प्रशासन? बिल्कुल आदित्य, देखिए ये जो मामला है, जो पीड़िता है, पीड़िता के परिजनों ने कल मामला दर्ज कराया है। पुलिस है वो बिल्कुल एक्टिव नजर आ रही है। आज पीड़िता को बुलाया गया और पीड़िता का आरबीएम अस्पताल में जो मेडिकल है वो कराया गया है। और जो सीओ हैं पंकज यादव वो जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये दिसंबर 2024 का मामला है। पीड़िता घर पर अकेली थी और जो पड़ोसी युवक हैं वो उसके घर पर जाता है और चाकू से डरा धमका करके उसके साथ रेप करता है। जो पीड़िता है उसको कह देता है कि अगर किसी को बात बताएगी तो मैं जान से मार दूंगा। पीड़िता बताती नहीं है। उसके बाद में जो आरोपी युवक है वो अपने 3 साथियों को और शामिल कर लेता है और ये करीब 4 से 5 माह तक लगातार गैंगरेप करते रहते हैं। लेकिन जो हाल ही में पीड़िता है उसके पेट में दर्द होता है, वो अपनी माता को बताती है। उसकी माता है वो आरबीएम अस्पताल लेके जाती है। वहां जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि पीड़िता 5 माह की गर्भवती है और जो पीड़िता है वो नाबालिग है। उसकी उम्र करीब 15-14 साल है। जी ललितेश, पीड़िता की मांग क्या है, क्या कह रहे हैं? जैसे उसके उनके पिता की भी हमने बाइट अपने दर्शकों को दिखाई। पिता जो है बिल्कुल रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो इस पे पीड़िता का क्या कहना है? पीड़िता के परिजनों का की मांग क्या है? बिल्कुल आदित्य, देखिए जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता है, उनका यही कहना है कि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो इस चीज को कह रहे हैं। जब हमने बात की उनको, वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऑन कैमरा नहीं कह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि इनको कम से कम फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने ये घटना की है ये कहीं भी उन्हें माफ करने लायक नहीं है। उनका कहना है कि उन पीड़ित जो आरोपी हैं, आरोपी की ओर से उन्हें दबाव भी बनाया जा रहा है, कहा लोभ भी दिया जा रहा है कि 10-20 हजार रुपए ले लीजिए और मामले को वापस कर लीजिए। बिल्कुल। और ये जो कुकर्म है ललितेश, ये काफी महीनों से चल रहा था। जैसा पीड़िता ने भी कहा, ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है। खार 1 दिन की भी बात होती बहुत गलत होता है, बहुत ही गलत है, दंडनीय अपराध है। लेकिन काफी महीनों से चल रहा था। डरा धमका कर चाकू की नोक पर इनके साथ जो है गैंगरेप किया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए पीड़िता है उसका कहना है कि ये जो शुरुआत है दिसंबर 2024 से हुई थी और मार्च के अंत तक ये चलता रहा। क्योंकि पहले एक आरोपी था, उसके बाद में 3 आरोपी और शामिल हो गए, कुल 4 आरोपी हैं। लेकिन जो 30 मई की अगर बात की जाए, 30 मई को ये मामला दर्ज हुआ है। और सबसे खास बात यह कि जैसे मामला दर्ज हुआ, जो आरोपी हैं वो पीड़िता को टेम्पो में ले जा करके दूसरी जगह ले जा रहे थे, गर्भपात कराना चाहते थे। और परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली तो जो आरोपी थे उनके चंगुल से उसे आजाद कराया और उसे वापस अपने घर लेकर के आए हैं।
लेकिन परिजनों और जो उनके रिश्तेदार हैं सभी का यही कहना है कि इन्होंने जो घिनौना अपराध किया है, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ललितेश।